उन 12 घंटों में जितने मिनट्स होते हैं वो तोड़ चुका है। भाई साहब, आपने कभी भी लाहौर 1947 फिल्म की ऐसी कहानी, एक सच्ची कहानी नहीं सुनी होगी और यह कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हजारों लोग सुनने के लिए तरस रहे हैं। तो आखिरकार लाहौर 1947 फिल्म में कहानी कौन सी है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। और इस फिल्म में जंग किस वजह से होती है और कौन से लोग जंग करते हैं, और आमिर खान का इसमें विलेन का किरदार है या सनी देओल के साथ है, और आखिरकार यह फिल्म कब आएगी और कितने ज्यादा लोगों को पसंद है, और इनकी कहानी शायद किसी को मालूम ही नहीं है कि कैसी कहानी है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको इन सब बातों के बारे में पता चले और कहानी के बारे में भी पता चले। तो अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और आप ये फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाहौर 1947 फिल्म की कहानी एक ऐसी कहानी है जिन्हें सुनने के लिए हजारों लोग तैयार हैं। तो हम आपको बताते चलें, लाहौर 1947 फिल्म की शुरुआत होती है एक खत को लेकर। जो एक लड़का होता है वो एक लड़की को खत देता है। पहली बार लड़का लड़की को देखता है और वो समय होता है 1938, और लड़का लड़की से प्यार करता है। इसी से कहानी शुरू होती है जब लड़का अलग हो जाता है लड़की से। लड़का लड़की से तब अलग होता है जब एक जंग लगती है। जो दोनों साथ में रहते थे लाहौर में, जब जंग होती है उसी जंग में ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और इतनी ज्यादा जंग वो फैलती है। वो तभी लड़का इस लड़की से दूर हो जाता है। इतने ज्यादा दूर चले जाते हैं कि कोई एक दूसरे तक पहुंच भी नहीं सकते, और इतनी ज्यादा नफरत है फैलती है समाज में, और इतनी ज्यादा बातें बढ़ती हैं आगे, और पूरे के पूरे परिवार अलग हो जाते हैं। तभी जब लड़की का बाप नहीं मानता है, क्योंकि जो लड़की होती है वो हिंदू होती है और जो लड़का होता है मुसलमान होता है। इसी को लेकर तभी तो जंग हुई थी 1947 में। वो इतनी ज्यादा जंग फैली हुई थी, इतने ज्यादा लोग मारे गए थे, और ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हुई थी, ऐसी ऐसी बातें लोगों ने सुनी हुई थी। और जब दोनों दूर हो जाते हैं तब मिलने के लिए इतने ज्यादा तरसते हैं। आपको पता है कि तब खत का आवाज होता था एक दूसरे को खत पहुंचाने के लिए। बहुत ही ज्यादा दूर जाते थे। और जब यह कहानी सनी देओल ने सुनी, और सनी देओल का क्यों ना मैं इस फिल्म को लेकर एक कहानी बनाऊं जो बहुत ही ज्यादा लोग देखेंगे। और इस कहानी को लेकर कई ऐसी बातें चल रही हैं, और हकीकत में हुआ क्या है वो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उसी जंग को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और तब इस कहानी को लेकर इतनी ज्यादा बातें फैली हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो और दोनों ज्यादा खुश रहें। और ये बात बहुत ही ज्यादा पुरानी है। इससे पहले एक कहानी थी जिनको लेकर तभी तो जंग हुई थी ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है, एक मोहब्बत की कहानी को देखकर जंग होती है, और तभी तो इसी वजह से जंग हुई थी। और जो सनी देओल फिल्म बना रहे हैं लाहौर 1947, इसी कहानी को लेकर यह फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म में ऐसे ऐसे ज्यादा अच्छे डायलॉग लिखे गए हैं, ऐसी ऐसी बातें जो एक सच्ची कहानी थी उस वक्त वही एक कहानी दोहराई गई है। आपको पता है, जब 1947 में जंग हुई थी और उसमें इतने ज्यादा लोग मारे गए थे, आखिरकार वो दोनों ही मारे गए थे, लड़की और लड़का। जब साथ मिले थे तो साथ में मारे गए। और ये इतनी ज्यादा दिलचस्प कहानी है, इतनी ज्यादा अच्छी कहानी है, और इस कहानी को सुनने के लिए मैं भी बेताब था, और इस कहानी को लेकर ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार था। मैं भी अब तैयार हूं सनी देओल की फिल्म देखने के लिए, क्योंकि सनी देओल की फिल्म ऐसी वैसी फिल्म नहीं है। ये एक पुरानी कहानी को लेकर है, जो इसी कहानी को देखने के लिए हजारों लोग आ सकते हैं। और आपको पता है कि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सिर्फ एक नई कहानी चाहिए, हीरो चाहिए, चाहे कितना भी ज्यादा पुराना हो। और एक नई कहानी पसंद आती है, उसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, इतनी ज्यादा टिकटें खरीदते हैं, जगह भी नहीं मिलती है फिल्म को देखने के लिए। तो इस बार भी सनी देओल एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो जंग हुई थी, उन्हीं पर सच्ची कहानी पर फिल्म बनाई गई है। आपको पता है, जो दूसरी फिल्में होती हैं वो इस तरह की कहानी नहीं होती है। उसमें सिर्फ एक काल्पनिक कहानी लिखी जाती है और उसी कहानी को बनाया जाता है। तब वो इतनी ज्यादा आगे भी नहीं जाती हैं और खुदकुश भी नहीं होती हैं उस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि कहा उस फिल्म को इसीलिए देखते हैं क्योंकि जो पुरानी कहानी होती है उसकी फिल्में नहीं आती, बहुत ज्यादा काम आती है। ज्यादा से ज्यादा एक सनी देओल बनाते हैं जो लोग भी पसंद करते हैं और सनी देओल को भी पसंद होती है। ये कहानी पुरानी कहानी ऐसी कहानी नहीं है जो बनाने के लिए एक अच्छा हीरो होना चाहिए।
सनी देओल जैसा और कोई हीरो है ही नहीं। और सनी देओल ने पहले भी, आपको पता है, ऐसी मूवी बनाई थी, ऐसी कहानी वाली जो वो भी एक पुरानी कहानी थी, जो इतनी ज्यादा टाइम पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसी मूवी कहां लेकर आ रहे हैं जो हमने कभी भी इसकी कहानी के बारे में सुना भी नहीं है। आपको पता है कि सनी देओल ऐसी मूवी लेकर आते हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है, और वो कहानी जब रिलीज की जाती है, मूवी भाई साहब, लोग इतनी ज्यादा उस मूवी को पसंद करते हैं। जब आप भी देखोगे उस कहानी को, उस मूवी को, तो आप भी फिदा हो जाओगे। इतनी ज्यादा अच्छी मूवी है। एक कहानी तो ऊपर आपने सुनी, एक लड़के लड़की को लेकर, जो उसी को लेकर कहानी भरती है, उसी को लेकर जंग होती है, उसी को लेकर ज्यादा बातें आगे बढ़ती हैं, उसी को लेकर ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और तभी तो लड़के और लड़की पर कहानी बनती है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि असल कहानी है क्या, और असल कहानी यही है जो आपने ऊपर सुनी। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या आपको पहले पता था इस कहानी के बारे में? आपको पता है, सनी देओल ने लाहौर 1947 मूवी की कहानी सिलेक्ट की गई थी, तब उसमें एक अलग ही कहानी थी, एक अलग ही बात थी, जो ज्यादा से ज्यादा उसमें कहानी तो नहीं थी, लेकिन जगह दिखाई गई थी जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर। आपको पता है, वो बातें बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, और उस कहानी पर बहुत ही ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन वो बनाई जा रही थी। लेकिन सनी देओल को एक अलग बात याद आई। कहने लगे, क्यों ना मैं एक ऐसी कहानी बनाऊं जो पूरे बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दे, पूरे लोगों को हिलाकर रख दे, और उसकी इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग हो, इतनी ज्यादा कि सारे एक्टर हैरान हो जाइए, और इतनी ज्यादा आगे जाए कि सारी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ डाले। और इस मूवी को लेकर दूसरों एक्टर्स का सपना था इस मूवी को बनाने के लिए, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है वो हीरो। जो लोगों का एक सिर्फ असली हीरो है, वो है सनी देओल। जो उसके डायलॉग हैं, वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, तभी तो इतनी ज्यादा मूवी आगे जाती है, और इसी में यही है। और सनी देओल के साथ आमिर खान है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। आमिर खान का कौन सा रोल है, शायद किसी को पता नहीं है। कोई बोल रहा है आमिर खान ने एक विलन का किरदार निभाया है, और कोई बोल रहा है कि आमिर खान ने सनी देओल के साथ हैं। तो भाई साहब, इसके बारे में शायद किसी को मालूम ही नहीं। हम आपको बताते चलेंगे। आमिर खान का जो असली रोल है, वो एक सनी देओल के साथ है। जब जंग लड़ी जाती है, तब सनी देओल के साथ आमिर खान होते हैं। और भी हैं जो छुपाए गए हैं और उस कहानी में नहीं बताया गया है, वो भी बताने वाले हैं। और इस कहानी को लेकर कुछ ऐसी भी बातें हुई थी लोगों ने की, तो वो बिल्कुल फेक है। जो इसकी जो रियल कहानी है, वो एक लड़के लड़की पर बनाई गई है, जो 1947 में जंग हुई थी। उसी जंग में लाहौर के दो रहने वाले थे, उनको लेकर यह जंग हुई थी, वो वहीं से बात शुरू होती है। तो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी कहानी है, जिनको देखने के लिए हजारों लोग आ सकते हैं। और कल को लेकर इतने ज्यादा लोग तैयार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोग जब इसकी कहानी सुनी, तब लोगों ने कमेंट्स भी किए, कहने लगे इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इसकी रिलीज डेट थी, वो 3 अभी तक चेंज की गई है। जो अभी तो चेंज तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा दिनों से इंतजार है, और इस मूवी की जो रिलीज डेट है, वो चेंज की जा रही है। तो इस बात को ऐसा नहीं करेंगे, तो हम आपको बताते चलेंगे। अभी एक फाइनली है, जो डेट बताई गई वही है, और उसी डेट पर क्लिक करेंगे, और फर्स्ट शो है, उसी दिन शुरू किया जाएगा। जो इसकी एडवांस बुकिंग है, वो 10 दिन पहले शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसकी एडवांस बुकिंग होने वाली है। और इतने ज्यादा लोग हैं जो साथ में 2 या 3 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू करेंगे, तो उनको खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा रश लग सकती है, और इतने ज्यादा लोग नहीं वो खरीद सकते हैं। इसी वजह से इतने ज्यादा दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग शुरू की जाएगी। और बहुत ही जल्द इसका ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं, और उसका सॉन्ग डिलीट रिलीज करने वाले। उसके ट्रेलर को देखकर आपको कहानी के बारे में पता चल जाएगा। तो आपको यह बात कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमें जरूर दें, और आप किसके फैन हैं, उस हीरो का नाम लेकर जरूर भेजें। शुक्रिया इतना टाइम निकालकर हमारी वीडियो देखकर। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।